गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोग इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं, जिसमें से लास्ट टॉपिक बचा है बेटा वो क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या बेटा, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है ना बेटा। तो अल्कोहल क्या होता है बेटा, अल्कोहल तो आप लोग जानते ही हो क्या है, ROH। फिनॉल क्या बेटा, बेंजीन रिंग के साथ OH, एंड ईथर क्या है, ROR डैश, ये ईथर है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी ये पहले तो एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग अल्कोहल के बारे में चर्चा करेंगे बेटा, ठीक है ना। तो अल्कोहल, जो लोअर अल्कोहल होते हैं, ठीक है ना, ऑल टाइप ऑफ अल्कोहल, पहला पॉइंट, ऑल टाइप ऑफ अल्कोहल फाउंड इन लिक्विड स्टेट। कैसे बेटा, लिक्विड स्टेट में मिलते हैं सभी प्रकार के। पहचान गए। तो यहाँ पे बेटा देखो, ऑल टाइप ऑफ अल्कोहल फाउंड इन लिक्विड स्टेट, यानी सभी प्रकार के जो अल्कोहल्स होते हैं वो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। इसका केवल और केवल ये कारण है क्योंकि अल्कोहल्स में क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे मैं तुमसे बात करूं कि मान लो ये है मिथाइल अल्कोहल है बेटा, और ये है एथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो इन दोनों में अगर मैं तुमसे बोलूं कि बेटा ये सबसे लोअर वाली यही अल्कोहल होगी, मेथाइल अल्कोहल, बोलो बेटा, यही सबसे छोटी अल्कोहल होती है, और ये भी क्या होती है, ये लिक्विड स्टेट में मिलती है। जैसे कि मैं तुमसे एक वर्ड पूछना चाहता हूँ, जैसे मैं तुमसे बात करूँ बेटा कि H2O और H2S, ठीक है ना। अब देखो ये ऑक्सीजन और सल्फर सेम ग्रुप के एलिमेंट है, जबकि सल्फर का मास भी क्या है बेटा, ज्यादा है ऑक्सीजन से, लेकिन ये वाटर जो है लिक्विड स्टेट में मिलता है, और ये हाइड्रोजन ये किस में मिलती है बेटा, गैस में मिलती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है। तो इसका ये कारण है कि इसमें क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये किस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वैसे ही अल्कोहल में क्या होता है, जो अल्कोहल्स होती हैं बेटा, उनमें भी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही क्या होता है, ये सारी की सारी किसमें स्टेट में मिलती हैं, लिक्विड स्टेट में मिलती हैं। जैसे कि देखो एक जो अल्कोहल होती है बेटा, वो कितने दूसरे अल्कोहल से घिरी रहेगी। अब देखो यहाँ पे आप अल्कोहल लिख सकते हो बेटा, लिख सकते हो कि नहीं। और ये देखो ये वाली, ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये क्या है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, HB हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और यहाँ पे भी आ सकते हो, बताओ कितने कितने डायरेक्शन से घिर सकते हो आप, ये देखो CS, ये यहाँ पे H लगा सकते हो, HOCH3। तो ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, और कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है ना। तो देख रहे हो बेटा किस तरीके से कितने कितने तरीकों से जो है ये अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगी। अब ये पार्ट जो होगा क्या बेटा, ये पार्ट छोटा है, यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं। हाँ, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग उन्हीं के साथ एलिमेंट शो करता है जब हाइड्रोजन किसके साथ कनेक्ट हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो। वो कौन कौन से होते हैं, बोलो बेटा। जैसे हाइड्रोजन कनेक्ट हो किनके किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ और फ्लोरीन के साथ। अगर इन तीनों के साथ कनेक्ट है हाइड्रोजन, तो समझ जाओ उनके बीच क्या होगी,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और इसमें जो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप की होती है, जो को बता चुका हूँ 12th 11th में से बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ है। तो आप लोग समझिए कि एक जो मिथाइल ग्रुप होता है वो एक दूसरे से मिथाइल ग्रुप बता रहे हैं, जो एल्कोहल्स होते हैं एक दूसरे से कैसे कनेक्ट रहते हैं बेटा, थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग कनेक्ट रहते हैं, ठीक है ना। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगा वो देख लो। आपको सॉल्युबिलिटी पूछेंगे इन वाटर की, सॉल्युबिलिटी इन वाटर में कैसी होगी, किस तरीके की होगी, वो चीज लिख लो, ठीक है ना। जैसे मैं तुमसे बोलूं कि बेटा सॉल्युबिलिटी इन वाटर, इन वाटर, ठीक है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो वाटर में सॉल्युबिलिटी आप लोग चेक करोगे तो आपको पता है कि वाटर भी क्या है, वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो जैसे जैसे मैं तुमसे बोलूं कि बताओ बेटा CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH। तो जैसे जैसे क्या होता जाता है बेटा बोलो, जैसे जैसे ब्रांच ये वाला पार्ट एल्काइल पार्ट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है ना। बात समझ रहे हो। तो ये देखो बेटा किसी भी यौगिक में क्या होता है, किसी भी कंपाउंड में दो पार्ट होते हैं, पोलर पार्ट होता है, एक नॉन पोलर पार्ट होता है। क्योंकि पोलर पार्ट यहाँ पे लेस है तो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, अधिक होगी। तो यहाँ पे क्या है, मीडियम है बेटा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ लार्ज है। तो जितना ज्यादा लार्ज नॉन पोलर पार्ट होगा उतना ज्यादा क्या होगा बेटा, नॉन पोलर पार्ट। और ये पार्ट क्या है, ये वाला, ये है पोलर पार्ट। इसी को कहते हैं हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक बोलेंगे, इसको हाइड्रोफोबिक बोलेंगे। जैसे कि आपने 10th में पढ़ा होगा मिसल फॉर्मेशन वाला, जैसे डिटर्जेंट और उसमें साबुन वाला कॉन्सेप्ट सीखा होगा, वहाँ पे दो पार्ट होते थे, याद है ना साबुन के, एक हाइड्रोफोबिक होता था, एक हाइड्रोफिलिक होता था। हाइड्रोफोबिक मतलब जो हाइड्रोजन से क्या होता था, वाटर में घुलने की कोशिश नहीं करता था, और एक वाटर में घुलने की कोशिश करता था। दो पार्ट होते थे साबुन के, सॉप के, ठीक है बेटा। तो वैसे इसमें भी है, जितना ज्यादा नॉन पोलर पार्ट बढ़ता जाएगा बेटा उतना ज्यादा क्या होती जाएगी बोलो, सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। यानी कि solubility in water, in water decreases if number of carbon is increases। क्योंकि अब तुम सोचो बेटा ये वाला पार्ट घुलना ही नहीं चाह रहा, ये वाला पार्ट घुलना चाह रहा, क्या नहीं चाह रहा, जबकि इसमें देखो छोटा सा है, ये पार्ट घुल जाएगा आराम से। बात समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखो वाटर इतने पार्ट पे अटैक अटैक करने की कोशिश कर रहा है लेकिन उतना नहीं कर पा रहा, या इसकी तरीके से कह सकते हो यहाँ पे भीड़ भाड़ ज्यादा होने के कारण क्या होगा, इस पर अटैकिंग ही नहीं हो पाएगी अच्छे से। ओके बेटा। दूसरा पॉइंट, अगर हम आइसोमर्स ले लें इसके, दूसरा पॉइंट, इन केस ऑफ आइसोमर, इन केस ऑफ आइसोमर, आइसोमर मतलब जैसे हमने क्या लिया बेटा, ये लिया CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये लिया। एक दूसरा ले लिया बेटा CH3 CH2 CH CH3, ये OH, ये ले लिया। और ये बाकी वाला ले लिया CH3 CH3 CH3OH। तो इसमें बताओ, इसमें बताओ बेटा कि कौन सा जल्दी घुल जाएगा वाटर में। तो ये देखो बेटा इसका जो एरिया है वो देखो, सरफेस एरिया क्या है, बहुत ज्यादा है, इसका हुआ कम, इसका सबसे कम हुआ। ओके बेटा, तो इसका सबसे कम होगा तो क्या होगा बताओ, जबकि इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है सबसे, बोलो बेटा, सबका सेम है मॉलिक्यूलर मास। ब्रांचिंग अगर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब ब्रांचिंग अगर बढ़ाते जाओ सरफेस एरिया कम होता जाएगा बेटा, बोलो सरफेस एरिया कम होता जाए ब्रांच क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज
आइसोमेरिक, आइसोमेरिक अल्कोहल, आइसोमेरिक अल्कोहल जो आइसोमर शो करेंगे वो क्या होगा, बोलो बेटा। आइसोमेरिक अल्कोहल ओनली फॉर किसके लिए, चैन के लिए, चैन, चैन होना चाहिए, चैन आइसोमर होना चाहिए। ऐसा है कि फंक्शन से अल्कोहल ईथर में चेंज हो जाए तो ईथर तो और ज्यादा बेकार हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए बेटा कि यहाँ पे अगर हम सॉल्युबिलिटी वाटर देखें तो वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बताओ बेटा। वाटर में सॉल्युबिलिटी जो लोअर वाला अल्कोहल होगा उसकी कब ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू हायर वाला। अगर आपने ब्रांचिंग कर दी तो जिस जो सबसे ज्यादा ब्रांचिंग होगा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। बात समझ रहे हो, एज कम्पेयर टू इसके, क्योंकि ये एरिया कम हो गया ना, नॉन पोलर एरिया कम होगा, इसमें एरिया ज्यादा हो गया बेटा। ज्यादा एरिया हो गया ना तो ये सॉल्युबिलिटी उतना अच्छी शो नहीं करेगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं बेटा किसकी, ईथर की। ईथर कैसा होता है बेटा, ROR, यही तो होता है। अब यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं, तो क्या लिखोगे, ईथर आर नॉट सॉल्युबल, लिखोगे ईथर आर नॉट सॉल्युबल इन, कहाँ बेटा, वाटर, ड्यू टू absence ऑफ, क्या बेटा, absence ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे मैं तुमसे बोलूं बेटा ये CH3 CH2 OH CH3 OCH3, इसका मॉलिक्यूलर मास सेम है बेटा, बोलो। मॉलिक्यूलर मास सेम है, बताओ इसका जो है सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी। कारण क्या बताओगे आप, कारण ये बताओगे कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसमें नहीं होगी। किसी भी देखो बेटा, वाटर अगर ले लो बेटा, एक कंटेनर वाटर का ले लो, एक कंटेनर दो कंटेनर वाटर का ले लो, ठीक है बेटा। ऐसे ये वाटर भरा हुआ है और ये क्या है, ये भी वाटर है। अब हम इसमें मिला रहे हैं, एक में अल्कोहल मिला दे रहे हैं बेटा और एक में हम मिला दे रहे हैं ईथर। तो अल्कोहल तो क्या हो जाएगी बेटा, अल्कोहल डिजॉल्व हो जाएगी यूनिफॉर्मली इसमें वाटर में, जबकि ईथर क्या होगी बेटा, बिल्कुल सरफेस पे पड़ी रहेगी। क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नहीं होने के कारण इससे ईथर डिजॉल्व ही नहीं हो पाएगी वाटर में, ठीक है ना। बात समझ गए। तो ईथर समझ में आएगी बात बेटा, क्यों नहीं डिजॉल्व होते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। अब बात करें किसकी, बोलो बेटा। अब बात करते हैं फिनॉल की। फिनॉल क्या होता है बेटा, क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल टाइप का होता है, लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है ना। लिक्विड क्रिस्टल, क्रिस्टल टाइप का होता है। तो देखो क्या होगा बेटा इसमें, इसका पहले तो बनाओगे क्या, फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाओगे, ये कुछ होता है। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें बताओ कितने दो और फिनॉल अटैक हो सकते हैं, अटैक हो सकते हैं बेटा। एक तो फिनॉल कहाँ से अटैक हो जाएगा, बोलो। जैसे ये है, ये है, ये देखो ये पार्ट फिनॉल का क्या होगा बेटा, ये पार्ट नॉन पोलर है, ज्यादा बड़ा है ना बेटा, बोलो। और इस पर से रेजोनेंस भी है, इसमें रेजोनेंस है कि नहीं बेटा इसमें, बोलो। यानी कि अगर निगेटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट भी हो रहा है तो क्या हो रहा है, वो थोड़ी देर के लिए क्रिएट होगा, जबकि निगेटिव चार्ज इसमें पार्टिसिपेट लेगा, किसमें, रेजोनेंस में। तो उतना अच्छा जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो करेगा एज कम्पेयर टू क्या बेटा, जो है एलिफेटिक अल्कोहल्स होते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, लेकिन तुम समझो कि बेटा किस तरीके से शो करेगा, उतना स्ट्रांगली शो नहीं करेगा। तो इसीलिए क्या होते हैं, ये लेस सॉल्युबल होते हैं, किसमें, बोलो बेटा, वाटर में। तो क्या लिखोगे, फिनॉल्स और लेस सॉल्युबल इन, क्या लिखोगे, फिनॉल्स और लेस सॉल्युबल
इन वाटर। तो यहाँ बता दो कि क्यों ऐसा हो रहा, क्योंकि उतना स्ट्रॉन्ग क्या होगा बेटा, उतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी जिस तरीके से क्या होती है, बताओ बेटा, जिस तरीके से अल्कोहल में होती है। यानी कि अगर वाटर मॉलिक्यूल आएगा बेटा तो केवल किस तरीके से आ सकता है, ये देखो, ठीक है ना, यहाँ भी आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट उस तरीके से ये नहीं आ पाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्रिएट तो हो रहा है लेकिन वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ले रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो क्या होगा उस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, फिनॉल्स लेस सॉल्युबल होंगे इन वाटर। ओके, बात समझ में आ गई बेटा, तीनों की बात समझ, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का जो पहला पॉइंट था सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वो समझ में आ गया बेटा। अब बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं अपन लोग, बॉइलिंग पॉइंट देखो, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, बोलो, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट BP इज इक्वल टू मोलर मास, मोलर मास बढ़ाते चले जाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा बेटा, बोलो, वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, मतलब ज्यादा होता जाएगा, जितनी देर बॉइलिंग बढ़ा मोलर मास बढ़ा दोगे, जैसे मैं लिख दूं बेटा CH3OH CH2CH5OH, लेकिन यार इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉरी एक मिनट। तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टीज का। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई जैसे कोई मॉलिक्यूल मतलब कोई कंपाउंड है, मान लो आपने अल्कोहल ले लिया, ठीक है बेटा, तो अल्कोहल में क्या होगा, अल्कोहल आपको पता ही है क्या होगा, ये अल्कोहल भरी हुई है, तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल को क्या करने से, मान लो ये वाला अल्कोहल मॉलिक्यूल है बेटा, ठीक है ना, इनके बीच कोई बॉन्डिंग है कि नहीं बेटा, ये बॉन्डिंग है, देखो ये बॉन्डिंग है अल्कोहल के बेटा, तो ये अल्कोहल भरा हुआ है, कोई अल्कोहल होगा, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, कोई होगा। आपने इसको क्या किया, हीट करना स्टार्ट किया अल्कोहल को, ठीक है ना, हीट करना स्टार्ट करोगे, हीट क्यों करो, क्योंकि आपको इसको क्या करना है, बॉयल करना है। तो बॉइलिंग मतलब क्या होता है बेसिकली, ये जो बॉन्डिंग है इसको तोड़ के क्या करना, सॉरी, इसको क्या करना बेटा, तोड़ना है, तभी तो ये किस में फॉर्म में आएंगे बेटा, लिक्विड से गैस फॉर्म में आएंगे, ये गैस मॉलिक्यूल है, तो और कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये कन्वर्ट करना किसी अल्कोहल को क्या होता है बेटा, बोलो, ये कन्वर्ट करना किसी भी अल्कोहल को क्या होगा, तो ये ज्यादा क्या होगा, उड़ जान, मतलब ये क्या है, लिक्विड मॉलिक्यूल से वाटर मॉलिक्यूल को उसको क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। तो बेसिकली क्या होगा, जैसे मैं तुमसे बात करूं बेटा, CH3OH CH3CH2OH और CH3CH2CH2OH, ठीक है बेटा, तो इसमें सबसे अच्छा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो एक चीज याद रखना बेटा, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डायरेक्टली उसको तो मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का जैसे जैसे मास बढ़ाते जाओगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, यानी कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, बोलो, बोलो बेटा, किसका होगा, इसका होगा, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। और अगर दूसरा केस अगर ब्रांचिंग आ जा रही है, तो ब्रांचिंग के केस में क्या हो जाएगा बेटा, ब्रांचिंग के केस में, आइसोमेरिक के केस में क्या हो जाएगा बेटा, वो लो हो जाएगा, ओके क्योंकि सरफेस एरिया कम हो गया, मतलब हीट ज्यादा उसको लगेगी, बात समझ रहे हो, ठीक है ना, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, बात समझ रहे हो, तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है इफ इंक्रीजिंग द ब्रांचिंग। क्यों ऐसा हो, क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया क्या बेटा ज्यादा है, यहाँ पे कम हो गई, तो यानी हीट इसमें ज्यादा लगेगी, जल्दी जल्दी बॉयल हो जाएगा, ठीक है, तो बात समझ रहे हो। अगर हम ईथर की बात करें बेटा, कंपैरिजन करें ईथर का, ईथर में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं तो जल्दी बॉयल हो जाएगा, मतलब अगर हम इथाइल अल्कोहल की बात करें और किसकी बात करें बेटा, बोलो,
ईथर की बात करें तो कौन सा जल्दी बॉइलिंग पॉइंट होगा बेटा, ये वाला होगा। ईथर में भी वही केस लगेगा। ईथर के केस में क्या होगा बेटा, बोलो। ईथर, बहुत सारे ईथर दे रखे हैं, तो उस जिसका मोलर मास ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उसी का क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। ठीक है ना, ब्रांचिंग के केस में डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, तो यही दो प्रॉपर्टीज थी जो क्या कर सकते हो आप स्टडी कर सकते हो अच्छे से। एक बार एनसीईआरटी से आप नोट कर लेना एनसीईआरटी को, और कुछ मैं नोट्स भेजूंगा। ठीक है ना, वो आपको एक बार नोट करना है। वैसे इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं एल्कोहल की वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉल्युबिलिटी हुआ, बॉइलिंग पॉइंट हुआ, बस। ठीक है, और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं आती हैं, एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग इसको अच्छे से रीड करना है। अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो ना। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।